हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कीप नॉलेज स्टडी पॉइंट। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्त? मेरे अनुमान से आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे 100 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चन आंसर, जो कि वन लाइनर है। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 1 से चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? आंसर है इसका चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? आंसर है मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की अनियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? आंसर है 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? आंसर है लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? आंसर है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है R.K. शनमुगम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? आंसर है हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आंसर है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर है क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? आंसर है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आंसर है क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आंसर है त्वरण। इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर है विषाणुओं का या वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, अगर आपको
मेरा क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से फिर से करते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80। 120 ये अधिकतम रक्तदाब है और न्यूनतम 80 है। ये 120/80 भी कहते हैं। ये जब रहे तो मनुष्य का शरीर का सामान्य रक्तदाब कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एसिटिलीन। नेक्स्ट, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना या फॉल्स गोल्ड कहलाता है? ये कहलाता है प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड्स। नेक्स्ट, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? आंसर है इसका पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? ये जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जैसे फ्रिज में किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसमें जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण हमें अधिक समय तक कोई सब्जी या कोई और खाद्य पदार्थ टिका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह क्या कहलाता है? ये है शुक्र ग्रह। और सबसे चमकीली ग्रह भी अगर कहा जाए तो ये शुक्र ग्रह होता है। और भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाए तो शुक्र ग्रह होता है। नेक्स्ट, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? आंसर है बृहस्पति। आंसर है बृहस्पति। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आंसर है निकेल। नेक्स्ट, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? आंसर है क्षोभमंडल पर। जो भी रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत जो भी होते हैं वो कहाँ पर प्रतिबिंबित होते हैं? ये क्षोभमंडल में होते हैं। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ये कर्क रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कर्क रेखा पर होती है। नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? ये है एल्यूशियन द्वीप समूह। नेक्स्ट, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है पेसेल को। भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? यह है अल-बरूनी। कौन सा किताब? भौगोलिक ग्रंथ। कौन सा किताब? किताब उल हिंद। तो यह है अल-बरूनी। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? यह है हाइग्रोमीटर। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? यह भूकंप के झटके के मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, भूकंप के एक ही समय पर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह होमोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल। नेक्स्ट, कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? यह है चौधरी चरण सिंह, जो एक भी दिन
संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता ये होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे राजीव गांधी, जो सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? यह है मंत्रिपरिषद में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निहित होती है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद के वित्त मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? ये थे सरदार पटेल। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? ये 6 माह। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? ये केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? ये लोकसभा से लिए जाते हैं। दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत सारे प्रश्नों के बीच में से निकल कर आया है, जो हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपके एसएससी हो, सीजीएल हो, या जो भी एग्जाम में जिनमें सामान्य ज्ञान का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कृपया करके इसे ध्यान से सुने और समझे, और ज़्यादा फास्ट हो तो फिर से रिप्ले कर लें या रोक रोक करके पढ़ लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। दोस्तों, प्रश्न को देखकर और सुनकर जब याद किया जाता है तो जल्दी याद होता है, ये वैज्ञानिक तत्व है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि इसका लाभ सब भी लोग उठाएं। और ये आपका एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब, जिसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, बस अंगूठा से दबा दीजिएगा, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा उत्साह का कारण बन जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, और फिर हम आगे चलते हैं। अपनी 100 या कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो वो हमें कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? यह है प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? ये विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है R.K. शनमुगम सेठी। नेक्स्ट, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? आंसर है हाँ। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? ये है पत्ती। जिसमें प्रकाश संश्लेषण होते हैं, इनका अंग क्या है? ये पत्ती। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। फेफड़ा का आकार होता है, ये शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये मेंडल दिए थे। पृथक्करण का नियम जो मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यह तंत्रिका तंत्र होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यही तंत्रिका तंत्र एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं को आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यह है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आंसर है हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आंसर है ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? यह सुक्रोज, ठीक है ना, मुख्य रूप है सुक्रोज। लेकिन पौधों में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, टिश्यू। जाइलम पौधों में नीचे से पानी ऊपर की तरफ और अन्य खाद्य पदार्थ ले जाते हैं पौधों में, और फ्लोएम क्या करता है, पत्तों से बने गए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी होता है वो पूरे पौधों में फैलाता है। तो ये पौधों के बारे में, तो ये क्वेश्चन का आंसर है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? ये तो सुक्रोज होता है। नेक्स्ट, श्वसन में शर्करा का होता है क्या? ऑक्सीकरण होता है, शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कोशिका के द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? आंसर है अग्नाशय। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है? आंसर नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है क्या कहलाता है? आंसर है अम्लीय लवण। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना, जिससे मेरी उत्साह बढ़ी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं और जल्द से जल्द 100 नंबर की क्वेश्चन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पोमोलॉजी। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है वैसी ही रहती है। मान लेते हैं माध्यम में कहीं 20 डिग्री है और कहीं 50 डिग्री है, तो प्रकाश थोड़ी ही प्रकाश की गति थोड़ी ही चेंज होगी, ये तो जो है वही रहेगी। प्रकाश की गति क्या होती है? 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है? विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आंसर है क्रूक्स कांच। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और सौर कुकर को गर्म करता है? यह औरक्त। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? आंसर है रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल प्रकाश यह कम से कम प्रकीर्णित होते हैं, कम से कम प्रकीर्णित होते हैं और अधिक दूरी तय करता है, और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती है, इसीलिए खतरे का सिग्नल को प्रायः लाल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? यह है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है? धोने का सोडा तो यह है Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? यह है दोआब, दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गोदावरी नदी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी
गोदावरी नदी है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? तो ये गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा के नाम से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? आंसर है कैलाश पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? आंसर है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आंसर है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसी कारण से इसे शोक नदी भी कहते हैं। बिहार की शोक के नाम से इसे जानते हैं, कोसी नदी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारी नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये नर्मदा नदी बनाती है ज्वारी नदी मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? आंसर है नर्मदा नदी सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और 1 से 2 बार इसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो जाएगा और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर से सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाय और भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये है ऑक्सीटोसिन का सुई लगाई जाती है, जिससे गाय या भैंस के थन में दूध आ जाता है। ये एक तरह का हार्मोन होता है। ऐसे तो गाय और भैंस के अंदर ये हार्मोन बनते रहता है, लेकिन किसी कारणवश या गाय का बच्चा ना होता है तो इसके कारण कुछ लोग इस हार्मोन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? रुधिर कोशिका 2 तरह का होता है दोस्तों, एक डब्ल्यूबीसी एक आरबीसी। तो यहाँ आरबीसी की बात हो रही है, लाल रुधिर कोशिका का बात हो रही है, तो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ये कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है, ये है घेंघा। थायरॉक्सिन की कमी से होता है घेंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ये है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 100 से ज़्यादा जा रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि इसे पढ़ा दूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में है, तो लास्ट तक बने रहें। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यह कार्बन डाइऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होती है? तो ये चंद्र ग्रहण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? यह संक्रमण से संघर्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ये ल्यूकीमिया है, रुधिर कैंसर। इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं, उसको ल्यूकीमिया भी बोलते हैं डॉक्टर की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह की कमी की या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। दोस्तों तो ये रहा मेरा पार्ट 2 इस वीडियो का। अगर पार्ट 1 देखिएगा तो और अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को देख करके अपना विचार व्यक्त करें हमारे साथ, इसके लिए कमेंट करें और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, जिससे हमारी उत्साह बनी रहे। तो धन्यवाद दोस्तों इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू।